जादू एकदम सडनली अटैक नहीं करता। अटैक कब करता उन्हें? जब तुम्हें गुस्सा करती, जब तुम्हारे मामलात खराब होती, पैसे की लेवा देवी में खराबी आचे, हाँ, मियाँ बीवी एक दूसरे के ऊपर बदगुमानी करती, भाईचारे में लड़ाई झगड़े होते रहती, कारोबार में एक दूसरे के ऊपर हसद करती। समझ में आ रहा है? कारोबार में एक दूसरे के ऊपर हसद करती, जब भी ये जादू काम करता हावी होता है। और दूसरी बात, आपको कोई फिजिकली डैमेज हो बॉडी के अंदर, जैसे कि गिरे, छोटी चोट आई, वो चोट को बड़ा करती है। वो चोट को बड़ा करने की ताकत जादू रखता है। क्या रखता है? ताकत रखता है। और कोई छोटी मोटी बीमारी हुई, एक इन्फेक्शन हुआ बॉडी के अंदर, और उसका ट्रीटमेंट जो है बराबर तरीके से हमें नहीं कराए, गफलत बरते, उस वक्त भी वो जादू से के जरिए उन्हें बड़ी बीमारी में तब्दील होता है। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर बीमारी जादू से होती है, लेकिन एक बात याद रखो, 90% जो है जादू लोगों के ऊपर हावी हो सकता है। और इसका इलाज क्या? इसका इलाज सिर्फ जो है कुरान और हदीस की रोशनी में है, और कुछ भी नहीं। समझे? और दूसरी बात, अगर आप किसी से इंटरेस्ट को पैसा लिए, इंटरेस्ट को पैसा लिए, और तुम्हारे ऊपर जो है जादू के असरात हावी हो गए और तुम्हें इलाज करा रही, जब तक तुम्हें तौबा नहीं करते वो इलाज भी पकड़ना मुश्किल है। बात याद रख लो। खुली बात बता रहा हूं मैं आपको। सूद का मामला अल्लाह ताला के यहाँ, अल्लाह ताला कोई गुनाह को बुला रही नहीं लड़ने के वास्ते उससे, लेकिन सूद को अलल ऐलान कर रही कि जिसने भी सूद को दिया, लिया, मामला किया, वो तैयार हो जाए मेरे साथ जंग लड़ने के लिए। कौन बोल रही? अल्लाह पाक खुद फरमा रही। उलमा कराम फरमाती ये अल्लाह ताला जो है उनको चैलेंज कर रही, आओ मेरे साथ लड़ो बोल के, तैयार हो जाओ बोल के। नौज़ुबिल्लाह, कोई इंसान की औकात है, इंसान जिन्नात किसी की औकात है अल्लाह के साथ लड़ने की? नौज़ुबिल्लाह। तो ये बहुत बड़ा गुनाह है, इससे तौबा करना। आजकल मुसलमानों के अंदर ये फैशन आया है, EMI में ले रही, हाँ, गाड़ियाँ जाको ले रही, घर के फ्रिजा ले रही, वो फ्रिजा का पानी पीना भी जो है सही नहीं है। अरे भाई, अगर आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है तो सेकेंड हैंड ले लो, कोई भी एक गाड़ी क्यों ना हो, ये कोई घर के चीज़ें क्यों ना, शोरूम से ही खरीदने की क्या ज़रूरत है? अल्लाह का हुक्म तोड़कर हमें जो है हमारे घर को जो है जहन्नम बना रहे हैं। तो ये इन बातों का ख्याल रखना है भाई। समझ में आ रहा है? नमाज की पाबंदी रखना, इखलास से अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखना, और इस्तिग़फ़ार कसरत से करना है, तुम्हारा और अल्लाह का मामला। सूद को लिए आ गए हजरत के पास, इलाज हमना क्या की परेशानी, अजाब की शक्ल ले लेता है मामला। तो इससे अल्लाह से पनाह मांगना, अल्लाह से दुआ करना, अल्लाह से डरना। समझ में आ रहा है? इंशाअल्लाह करेंगे, अल्लाह ताला जो है शिफा देंगे ज़रूर। यकीन अल्लाह की ज़ात पर रखो। इनको